सोचिए अगर एक दिन सुबह आप उठते हैं, फोन उठाते हैं और बैंक का एक मैसेज आता है, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस पैसे के लिए आपने उस दिन कोई काम ही नहीं किया, ना ऑफिस गए, ना बॉस का कॉल आया, ना ओवर टाइम, ना क्लाइंट का प्रेशर, फिर भी 50,000 रुपए सीधा अकाउंट में आ गए। अब ये सुनने में थोड़ा फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं। वो अपनी जिंदगी भर सिर्फ काम करके पैसा नहीं कमाते, बल्कि एक स्टेज के बाद वो पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। और जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे इनकम का पूरा गेम ही बदल जाता है। अब आपका टाइम और पैसा दोनों एक साथ काम करते हैं। इसी कंसेप्ट को कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब ऐसा पैसा जो आपको मिलता रहे चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। और आज की वीडियो में मैं आपको कोई बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं देने वाला, ना ही मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला समझाने वाला हूं, बल्कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। 3 दोस्तों की कहानी। 3 ऐसे दोस्त जो बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार से थे। उनके सपने भी बिल्कुल आम थे, एक टेंशन फ्री लाइफ, फैमिली के साथ टाइम और ऐसी इनकम जो रेगुलर आती रहे, ताकि उन्हें हर महीने सैलरी के लिए किसी जॉब पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो आइए अब सीधा शुरू करते हैं इन 3 दोस्तों की कहानी। एक छोटे से शहर में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, भरत और समीर। तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, साथ में स्कूल गए, साथ में बड़े हुए और जिंदगी के सपनों पर भी अक्सर साथ बैठकर बातें करते थे। तीनों मिडिल क्लास परिवार से थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक चीज हमेशा देखी थी। माता पिता पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी पैसों की चिंता कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च, कभी घर का खर्च, कभी अचानक कोई मेडिकल बिल। यही सब देखकर तीनों दोस्तों के मन में एक सवाल हमेशा आता था, क्या पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके ही गुजारनी पड़ती है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पैसा खुद व खुद आता रहे? धीरे धीरे समय के साथ तीनों को एक बात समझ में आने लगी, सिर्फ सैलरी इंसान को जिंदगी भर की सुरक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि सैलरी तभी आती है जब आप काम करते हैं। अगर किसी वजह से काम रुक गया तो सैलरी भी रुक जाती है। और यही वजह थी कि इन तीनों दोस्तों ने एक दिन बैठकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पैसा हमारे लिए काम करेगा। और फिर तीनों ने एक कॉमन गोल तय किया। उनका लक्ष्य था इन्वेस्टिंग के जरिए हर महीने 50,000 रुपए कमाना। अब 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन इतनी जरूर है कि घर का खर्च आराम से चल सके, परिवार को बेसिक सिक्योरिटी मिल सके और सबसे जरूरी हर महीने पैसे की चिंता कम हो जाए। लेकिन यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तीनों का गोल तो सेम था, 50,000 रुपए हर महीने, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का रास्ता तीनों ने अलग अलग चुना। और सबसे पहले हम बात करेंगे पहले दोस्त की। पहला दोस्त अर्जुन, डिविडेंड स्ट्रेटेजी। अर्जुन को हमेशा से स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी थी। उसे कंपनियों के बारे में पढ़ना पसंद था, किस कंपनी का बिजनेस कैसा है, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये सब चीजें उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर कंपनियां इतना प्रॉफिट कमा रही हैं, तो मुझे भी उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। यहीं से अर्जुन ने चुना एक खास स्ट्रेटेजी, जिसका नाम था डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कई बार अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। इसी को कहते हैं डिविडेंड। मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो कंपनी आपको समय समय पर कैश में पैसा देती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर है जिसकी कीमत है 1,000 रुपए और वो कंपनी साल में 40 रुपए डिविडेंड देती है, तो इसका मतलब हुआ उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड लगभग 4% है। यानी अगर आपने उस कंपनी में 100 रुपए लगाए हुए हैं तो साल में आपको लगभग 4 रुपए डिविडेंड के रूप में मिल सकते हैं। अब अर्जुन ने बैठकर थोड़ी कैलकुलेशन की। उसका गोल था हर महीने 50,000 रुपए कमाने का, मतलब साल का 6 लाख रुपए। अब अगर एवरेज डिविडेंड यील्ड लगभग 4% मान ली जाए तो 6 लाख रुपए साल का डिविडेंड पाने के लिए अर्जुन को लगभग इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1.5 करोड़ रुपया। अब अर्जुन ने सोचा, अगर मैं ऐसी कंपनियां ढूंढ लूं जो सालों से लगातार डिविडेंड दे रही हैं, तो शायद ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। इसलिए उसने कुछ ऐसी कंपनियों पर ध्यान दिया जो भारत में लंबे समय से रेगुलर डिविडेंड देती रही हैं, जैसे आईटीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कई इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ डिविडेंड इनकम के लिए। शुरू में अर्जुन को लगा कि उसका प्लान सही काम कर रहा है, उसे समय समय पर डिविडेंड मिल भी रहा था। लेकिन कुछ साल बाद उसे एक चीज समझ में आई, डिविडेंड हमेशा गारंटेड नहीं होता। कभी कभी कंपनी अपना डिविडेंड कम भी कर सकती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस काफी गिर जाता है। मतलब अर्जुन पैसा तो कमा रहा था, लेकिन उसकी इनकम पूरी तरह स्टेबल नहीं थी। और यहीं से तीनों दोस्तों की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने लगी। दूसरा दोस्त भरत, रियल एस्टेट स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त भरत की। भरत की सोच थोड़ी अलग थी। वे हमेशा एक ही बात कहता था, जमीन और मकान कभी धोखा नहीं देते।
उसका मानना था कि अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो वे किसी ना किसी तरीके से आपको कमाई करके दे सकती है। इसी सोच के साथ भरत ने चुना एक पॉपुलर तरीका, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। भरत ने सोचा कि अगर वे एक फ्लैट खरीद ले और उसे किराए पर दे दे तो हर महीने एक रेगुलर इनकम आ सकती है। इसलिए उसने अपनी बचत और लोन की मदद से एक फ्लैट खरीदा। उस फ्लैट की कीमत थी लगभग 80 लाख रुपए। फिर उसने उस फ्लैट को किराए पर दे दिया। कुछ समय बाद उसे किराया मिलना शुरू भी हो गया। उसे हर महीने मिलने लगा लगभग 20,000 रुपए। अगर साल के हिसाब से देखें तो उसकी इनकम हुई 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष। अब भरत ने वही कैलकुलेशन की। उसे चाहिए थे 50,000 रुपए हर महीने, मतलब साल का 6 लाख रुपया। अगर एक फ्लैट से 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो 50,000 कमाने के लिए भरत को चाहिए थे 3 फ्लैट। और अगर एक फ्लैट की कीमत 80 लाख रुपए है तो 3 फ्लैट की कीमत हो जाएगी लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए। यही एक इंटरेस्टिंग रियलिटी सामने आती है। भारत जैसे देश में ज्यादातर शहरों में रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% के बीच होती है। रेंटल यील्ड का मतलब है प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले साल भर में कितना किराया मिल सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए का घर खरीदा है तो अक्सर उससे मिलने वाला किराया होता है 20,000 रुपए से 25,000 रुपया प्रति महीना, यानी साल का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया। इसलिए भरत की स्ट्रेटजी काम तो कर रही थी। उसे हर महीने किराया तो मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ परेशानियां भी होने लगी। जैसे कभी टेनेंट समय पर किराया नहीं देता, कभी मेंटेनेंस का खर्च आ जाता और कई बार फ्लैट महीने तक खाली पड़ा रहता। उस समय ना किराया आता है और खर्च अलग से होता है। मतलब भरत को इनकम तो मिल रही थी, लेकिन उसके साथ थोड़ी टेंशन भी थी। और इसी दौरान तीसरा दोस्त चुपचाप एक अलग रास्ते पर चल रहा था। तीसरा दोस्त समीर, SWP स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त समीर की। समीर तीनों में से सबसे शांत स्वभाव का था। वे ज्यादातर बोलता नहीं था, लेकिन हर चीज को ध्यान से समझता था। उसने देखा अर्जुन स्टॉक मार्केट में डिविडेंड ढूंढ रहा है और भरत रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीद रहा है। लेकिन समीर ने एक अलग फैसला लिया। उसने सोचा, मैं जल्दी पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं लंबे समय तक पैसा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और इसी सोच के साथ समीर ने शुरू की म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उसने कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, बस एक सिंपल तरीका, हर महीने SIP। SIP का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। समीर ने यह काम बहुत डिसिप्लिन के साथ किया। हर महीने इन्वेस्टमेंट, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। समय बीतता गया, 10 साल, 15 साल और लगभग 20 साल भी चले गए। धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू काम करने लगा और इतने सालों में समीर का इन्वेस्टमेंट बन गया लगभग 1.5 करोड़ रुपया। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब समीर ने शुरू किया एक तरीका जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका नाम है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपने SIP के बारे में सुना है तो SWP उसका उल्टा है। SIP में पैसा बैंक से निकलकर इन्वेस्टमेंट में जाता है, लेकिन SWP में पैसा इन्वेस्टमेंट से निकलकर आपके बैंक में आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने इनकम देने लगता है। अब एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए समीर के म्यूचुअल फंड्स में कुल इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ रुपए और उसका पोर्टफोलियो एवरेज लगभग 12% रिटर्न दे रहा है, तो साल का रिटर्न होगा 18 लाख रुपए। अब समीर हर महीने निकाल रहा है 50,000 रुपए, यानी साल का विड्रॉल 6 लाख रुपया हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्वेस्टमेंट कमा रहा है 18 लाख रुपए और समीर निकाल रहा है 6 लाख रुपए। मतलब पैसा निकालने के बाद भी उसका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता रहता है। यही वजह है कि बहुत लोग रिटायरमेंट प्लानिंग में SWP का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी कई निवेशक म्यूचुअल फंड से हर महीने रेगुलर इनकम लेते हैं, जिन्हें मैनेज करती हैं बड़ी कंपनियां जैसे HDFC म्यूचुअल फंड्स, SIP म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। और शायद यही वजह थी कि तीनों दोस्तों में सबसे स्टेबल इनकम समीर के पास थी, क्योंकि उसका पैसा अब सच में उसके लिए काम करना शुरू कर चुका था। अब सवाल आता है, अगर आप इन तीनों दोस्तों की कहानी देखें तो मन में एक सवाल जरूर आता है, इन तीनों दोस्तों में से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है 50,000 रुपए हर महीने कमाने के लिए? डिविडेंड, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स और SWP? देखिए, सच ये है कि तीनों तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म तरीके की बात करें तो ज्यादातर लोगों के लिए एक चीज सबसे ज्यादा काम करती है, लंबे समय तक इन्वेस्टिंग और फिर SWP से इनकम लेना। अब सवाल है, अगर आपको भी 50,000 रुपए हर महीने चाहिए तो प्लान क्या हो सकता है? चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। फाइनेंस की दुनिया में एक रूल काफी पॉपुलर है, 4% विड्रॉल रूल। इसका मतलब है, अगर आपके पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है तो आप हर साल उसका लगभग 4% निकाल सकते हैं सेफली, और फिर भी आपका पैसा लंबे समय तक चलता रहता है। अब नंबर्स में समझते हैं। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ रुपए की, तो उसका 4% होगा 6 लाख रुपया प्रति वर्ष, यानी कि लगभग 50,000 रुपया हर महीने। मतलब अगर किसी के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस है तो वे लगभग 50,000 रुपए हर महीने निकाल सकता है। अब सवाल है, 1.5 करोड़ रुपया कैसे बनाए? क्या इसके लिए अमीर होना जरूरी है?
देखिए जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपए और लंबे समय में लगभग 12% एनुअल रिटर्न्स मिल जाता है, तो 25 साल में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। और अगर किसी के पास 2 करोड़ का कॉर्पस है तो उसमें से 50,000 रुपए हर महीने निकालना काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, पैसा निकालने के बाद भी आपकी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती रहती है। यही कारण है कि दुनिया के बहुत से लोग पहले लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम निकालते हैं। तो आखिर में सीख बहुत सिंपल है। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको पैसे के लिए हर दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका होता है।